क्वेश्चन नंबर देखो, कल था हमारा 15 हो चुका था शायद। अच्छा 16 भी हो चुका था। 17 से स्टार्ट करेंगे। 17 क्वेश्चन है, देखो इसमें। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। ये अभी भी क्वेश्चन आया था, देखो ये दोबारा रिपीट हो गया है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, बताओ। ये इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आयरन फॉर्मेशन में स्लैग कौन सा होगा। हाँ, श्रुति ने राइट आंसर दिया है। तभी कह रहा हूं मैं, अगर आप लोग एक चीज पढ़ोगे तो ये रिपीटिशन होगा फिर। बताओ। हेमंत राइट आंसर है। स्लैग फॉर्मेशन होगा जो ब्लास्ट फर्नेस में, उसमें स्लैग क्या बनेगा। तो उसका आंसर है, और कोई रिप्लाई। इसका आंसर है 4। अब इसमें देखो, फोर्थ में CaO है और SiO2 है। इसे 1 कह रहे हैं, इसे 2 कह रहे हैं। अब इसमें बताओ, जब आयरन को आप करते हो तो उसमें इम्प्योरिटी कौन सी है। इसमें एक इम्प्योरिटी होगी, एक फ्लक्स होगा। तो आपको बताना है इम्प्योरिटी कौन सी है, 1 वाली या 2 वाली। बताओ अब, इसमें इम्प्योरिटी कौन सी है, CaO या फिर SiO2। हाँ, श्रुति राइट आंसर है। और हेमंत। इसके अलावा ये होते डीप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपने जो पढ़ा हुआ है, अब वो पढ़े में से नहीं आएगा कहीं से भी। क्वेश्चन क्या देगा वो, कि ब्लास्ट फर्नेस है, उसमें हम फ्लक्स को किसे यूज करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में हम इम्प्योरिटी कौन सी रिमूव करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप पूरी थ्योरी पढ़ के गए या सब कुछ गया, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट अगर आपने छोड़ दिया तो आप मिस कर जाओगे। ठीक है, इसका आंसर है, जो CaO होता है ये फ्लक्स का काम करता है, और SiO2 होता है ये इम्प्योरिटी होती है, ध्यान रखना। और जब भी इम्प्योरिटी और फ्लक्स मिलेंगे तो ये बनाते हैं स्लैग। तो ये स्लैग बन जाता है इन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसे हम यहाँ पे, जब ब्लास्ट फर्नेस में हम CaO को यूज नहीं करते, हम उसे करते हैं CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को। ये स्लैग फॉर्मेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और इससे CO2 गैस रिलीज होती है, ध्यान रखना। और यहाँ पे CaO बनता है, यानी हम डायरेक्ट CaO को यूज नहीं करते। ठीक है, ये वाली रिएक्शन होती है, पहले CaCO3 ब्रेक डाउन होगा CaO और CO2 में। ठीक है, तो ये याद करते हुए चले जाओ। एक बार आप याद कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे। अब ये क्वेश्चन भी पहले आ गया, देखो। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन करेंगे हम एल्यूमिनिया से, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर, ये कौन सा आंसर होगा। ये इससे पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। हाँ, श्रुति राइट आंसर है। और इसके अलावा देखो, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे, एल्युमिनियम के, आयरन के, जो पीछे मैंने बताया आपको उसके क्वेश्चन ज्यादा आते, ध्यान रखना। पहले जो मैंने बताया था आपको उसके क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि जो डीप होता है वो क्या है, लास्ट वाला हाफ है। जब एल्युमिनियम के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, आयरन के बारे में बता रहा हूँ, कॉपर के बारे में बता रहा हूँ, या जिंक के बारे में बता रहा हूँ, वो डीप क्वेश्चन है। और जो पहले पढ़ा आपने वो था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो इसका आंसर है, तभी मैंने कहा था आपको, अगर आप कल पूरा का पूरा वो जो पहले की सीरीज है उसे कर लेते, तो अभी आप ये आराम से कर देते। हाँ, यामिनी राइट आंसर है। इसका आंसर है फर्स्ट वन, ये Al2O3। ये होता है एल्मुनिया, ये होता है क्रायोलाइट, याद रखो इसे क्रायोलाइट। क्रायोलाइट हम क्यों डालते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को करने के लिए हम क्रायोलाइट डालते हैं। और फ्लोरेस्फार, फ्लोरेस्फार कब डालते हैं हम, ताकि उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी हो जाए और मोबिलिटी अच्छी हो जाए आयंस की, इसीलिए हम फ्लोरेस्फार डालते हैं। तो रोल भी आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज
नॉट नॉट अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेथड में मैंने आपको 4 बताया था, लेकिन एक इनमें से नहीं है। वो कौन सा नहीं है बताओ? 1 2 3 4 कौन सा है जो उसमें नहीं है? हाँ, हेमंत, यामिनी और अंबिका राइट आंसर है, श्रुति राइट आंसर है। तो इसका आंसर आप लोगों ने सही बता दिया। फोर्थ वन स्मेल्टिंग होता है, ये रिडक्शन का पार्ट है जिसमें हम रिडक्शन करते हैं कार्बन से, CO से या एल्युमिनियम से अगर रिडक्शन करेंगे उसे स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो ये इसमें नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। देखो, केमिकल लीचिंग। अब लीचिंग आपको पता है क्या होता है? इज यूजफुल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ। लीचिंग जनरली 3 चीज के लिए होता है, उसमें से एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, अंबिका राइट आंसर, ओ सॉरी, हेमंत एंड अंबिका राइट आंसर। सोचो जरा, आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि पेपर आपको ही करना है, तो दिमाग आपको ही लगाना पड़ेगा। मैंने आपको देखो सारी चीजें बताई है स्टार्टिंग में, अब आपको से अप्लाई करना है। एग्जाम में भी यही होता है, अप्लाई करना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कई बार, और लगभग 15% क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट या इजी नहीं होगा, वो होता है टफ लेवल का। तो इसका आंसर है बॉक्साइट। इसका आंसर है बॉक्साइट, श्रुति राइट आंसर है। इसका आंसर है बॉक्साइट। देखो बॉक्साइट मैंने आपको बताया था, बॉक्साइट से हमें क्या निकालना था? एल्यूमिना। ये एक था। लीचिंग में 3 ही चीज आती, ध्यान रखना। एक होता है बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालते हैं, दूसरा हम निकालते हैं गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए। इसके लिए साइनाइड प्रोसेस होती है, मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ये होता है किसके लिए? गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो ये भी लीचिंग में होता है। तो लीचिंग में केवल 3 चीजें होती है बस। एक, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालना, यानी एल्युमिनियम के लिए, और गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, बस, बाकी नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 21, देखो, ड्यूरिंग इनिशियल ट्रीटमेंट प्रिफरेंशियली वेटेड ऑफ ओर बाय ऑयल एंड गैंग बाय वाटर टेक प्लेस इन, किस में होता है ये बताओ? जिसमें ऑयल होता है जो वो उसको वेट कौन करेगा? हाँ, अंबिका राइट आंसर है, हेमंत राइट आंसर है, श्रुति मिसिंग कर गए आप। इसके अलावा इस चीज को ये मान के चलो कि आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप एग्जाम में कैसा करोगे? हाँ, राइट आंसर है श्रुति। देखो, एग्जाम दे रहे हो आप, एग्जाम में कैसा करोगे? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होने का। आप ये मान के चलो जिस दिन एग्जाम में जाओगे आप लोग, तो उस दिन उतना ही नॉलेज होगा जितना अभी है आपके पास, क्योंकि आपने जो एक दिन में पढ़ा है वो निकल जाता है दिमाग से। रिपीटेडली पढ़ोगे तो दिमाग में रहेगा आपके पास। तो इसमें देखो, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर को कौन वेट करता है? ऑयल। और इसीलिए ये क्या होता है? हल्का हो जाता है, ये लाइटर हो जाता है, और इसके फ्रॉथ बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो इम्प्योरिटी होती है, गैंग पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटी या गैंग, वो होते वेट होते वाटर से। ये वाटर से वेट होते हैं और ये बॉटम में चले जाते हैं क्योंकि ये हैवी हो जाते हैं और ये बॉटम में चले जाते हैं। तो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसमें झाग बनती है, सल्फाइड ओर की झाग बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर है सल्फाइड, सॉरी, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब 22 क्वेश्चन देखो, बेनिफेक्शन ऑफ सल्फाइड ओर इज यूजुअली डन बाय। अब देखो, बेनिफेक्शन ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर मैं आपको अभी भी बताया आपको आंसर। अंबिका राइट आंसर है और हेमंत राइट आंसर है। ये देखो रिपीट हो रही है चीजें, याद करते जाओ उससे। श्रुति राइट आंसर है। यामिनी बताओ क्या होगा आंसर? ये कई बार आएंगे क्वेश्चन आपके पास, रिपीट करोगे उससे उतनी जल्दी याद करो, और जो मैं पॉइंट बताता जा रहा हूँ उसे याद करते जाओ साथ साथ। अगर पहले मिस हुआ है तो दोबारा उससे याद हो जाएगा। और उसमें मेन चीज क्या याद रखनी है? तो इसका आंसर है सल्फाइड ओर के लिए। अभी देखो, मैंने फोर्थ रोटेशन में क्या बोला? सल्फाइड ओर बोला था यहाँ पे। अभी मैंने क्या बोला था? कि सल्फाइड ओर होना चाहिए, क्योंकि जो फोर्थ रोटेशन प्रोसेस होगा वो केवल सल्फाइड ओर के लिए होता है। तो सल्फाइड ओर के लिए हम करेंगे
फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ गए। नेक्स्ट वन इज 23 क्वेश्चन देखो। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर। अगर आप कैल्सिनेशन को करोगे तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इनर्ट गैस में प्रेजेंस ऑफ एयर, absence ऑफ एयर, या कौन सा आंसर होगा? हाँ राइट आंसर है हेमंत, श्रुति राइट आंसर है, और अंबिका राइट आंसर है। कैल्सिनेशन किस कंडीशन में होता है? इसका आंसर है इन द absence ऑफ एयर। absence ऑफ एयर होगा तो कैल्सिनेशन है, अदरवाइज क्या होगा? रोस्टिंग होगा प्रेजेंस ऑफ एयर में। अब रोस्टिंग आ गया, देखो ये क्वेश्चन एक्स। अब वो कह रहा है रोस्टिंग इज कैरिड आउट, बताओ। ये सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करेगा ऑक्साइड में, दूसरा वाटर को रिमूव कर देगा, मेल्ट कर देगा ओर को, या आर्सेनिक और सल्फाइड की इंप्योरिटी को अलग करेगा। अब बताओ इन चारों में से क्या सही है? ये है दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। हेमंत बिल्कुल सही कहा है, अंबिका राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत राइट। इसके अलावा श्रुति, यामिनी, ओके, यामिनी, Yes, sir. what will be the answer? Sir. हाँ बताओ। Sir, first one. नहीं, फर्स्ट इसका आंसर है, थर्ड वन। अंबिका और हेमंत ने राइट आंसर दिया था। देखो थर्ड हो ही नहीं सकता है। मैंने आपको क्या बोला, रोस्टिंग में क्या होता है? बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। एक चीज अगर आपको ध्यान हो, ये डीप स्टडी करवाता है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन का मतलब आपको डीप स्टडी होनी चाहिए। तो जब रोस्टिंग होती है तो सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ये सब रिमूव हो जाएंगे, लेकिन आपको ये भी बोला था मैंने बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो डिकम्पोज हो गया, मेल्ट हो गया, तो क्या होगा? हमारा सारा काम बेकार हो जाएगा। बाकी सब कुछ सही है इसमें कि सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, वाटर को रिमूव करेगा हीटिंग से, आर्सेनिक और सल्फर किस फॉर्म में अलग हो जाएगी? सल्फर SO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, आर्सेनिक गैस बन के रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों रिलीज हो जाएंगे, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा क्योंकि बिलो देयर्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी मेल्ट नहीं होना चाहिए वो। तो ये इसका आंसर है थर्ड वन। ठीक है, याद रखो इससे साथ साथ अभी एक बार आपने पढ़ा, लेकिन अब ये डीप स्टडी है, तभी मैंने कहा इसको डीप स्टडी के लिए आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट देखो फिर ये 25th वाला। इन द एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस एल एक्ट एस, किसकी तरह एक्ट करता है ये? हाँ अंबिका, हेमंत राइट आंसर है, श्रुति राइट आंसर है, यामिनी बताओ। जो एल्युमिनियम है वो किस तरीके का काम करता है यहाँ पे थर्माइट प्रोसेस में, ये एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में? ये किस में यूज होता था? रिडक्शन में यूज होता था। रिडक्शन में हम क्या करते? स्मेल्टिंग, थर्माइट प्रोसेस, ऑटो रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। एल्युमिनियम किसकी तरह काम करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसे मुझे भेजना है अब सारे क्वेश्चन आंसर को। ठीक, अभी मैं बताता जा रहा हूँ, बिना देखे हुए सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे भेजो आज इसे, तो आपको याद हो जाएंगे वो साथ साथ। आप लापरवाही करोगे तो फिर क्या होगा? रुक जाएंगे, मतलब नहीं आएंगी, फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज इम्प्लाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वोलेटाइल आयोडीन कंपाउंड?
सोचो, वोलेटाइल आयोडीन कंपाउंड हमने कहाँ पे देखा था? इसमें है थर्माइट प्रोसेस, हॉल प्रोसेस, वैन अर्कल प्रोसेस एंड मॉन्ड प्रोसेस। कौन सा आंसर होगा? अंबिका ने सही आंसर बता दिया। श्रुति, अंबिका, वेरी गुड। हेमंत राइट आंसर है। देखो सबने बता दिया। यामिनी फिर बताओ आप आंसर। जो वोलेटाइल आयोडीन कंपाउंड है, ये रिफाइनिंग में पढ़ाया था मैंने आपको। रिफाइनिंग में बहुत सारे स्टेप बताए थे आपको। कौन सा आंसर सही होगा? श्रुति राइट आंसर है। बताओ इसका आंसर। देखो ये आपने पढ़ा था कहाँ पे? रिफाइनिंग में। ये है वॉन अर्कल प्रोसेस, थर्ड वन। इसमें क्या होगा देखो, जो जिरकोनियम होता है ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है जिरकोनियम आयोडाइड। ठीक है, और ये वोलेटाइल होता है, ये उड़ जाएगा। फिर आप इसको पकड़ो, बाकी इंप्योरिटी वहीं बच गई, इसके साथ इंप्योरिटी बहुत सारी थी। फिर हीटिंग करेंगे एलिवेटेड हीटिंग में, तो जिरकोनियम अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाता है। तो ये है वोलेटाइल आयोडीन कंपाउंड। वोलेटाइल का मतलब जिसके वेपर्स बन जाएंगे। तो वेपर्स कब बनेंगे? वॉन अर्कल मेथड में। दूसरा किसमें था? ये टाइटेनियम का। टाइटेनियम भी आयोडीन के साथ कंबाइंड होता है और क्या बना देता है? TiI4 बना देता है। इसके वेपर्स बन के उड़ जाएंगे, इंप्योरिटी यहीं बच जाएगी। तो Ti के साथ जो भी इंप्योरिटी है, जो लोग इसके साथ फालतू वाले हैं, जैसे टी में क्या होता है? TeA, तो EA फालतू होता है, तो ये यहीं बच जाएगा। टी निकल जाएगा बस इसका बाहर। ठीक है, तो ऐसे ही इसके साथ जो ये होता है टाइटेनियम, ये निकल के बाहर हो जाता है आयोडीन के साथ, और वोलेटाइल बनाता है, वोलेटाइल आयोडीन कंपाउंड बनाता है। इसको आप हीटिंग करोगे तो Ti अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाता है। ठीक है, और मॉन्ड प्रोसेस में निकेल यूज होता है। हॉल प्रोसेस, देखो ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं, आपके कोर्स में नहीं है ये। रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर को हम यूज करते हैं क्यूपलेशन में। ठीक है, सिल्वर का जो रिफाइनिंग होता है वो क्यूपलेशन है, जो आपके कोर्स में नहीं है। तो इसको हम हटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 28 क्वेश्चन बताओ। 28 क्वेश्चन ये तो बताया है आपको। आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज, बहुत आसान है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे। श्रुति सही है, और अंबिका राइट आंसर है। हेमंत मिस कर गया इसमें। बताओ यामिनी। सर पिग आयरन। पिग आयरन इज राइट। ठीक है, पिग आयरन सबसे जो बेकार आयरन होता है, इम्प्योर होता है, वो पिग आयरन होता है। फिर उसके बाद कास्ट आयरन होता है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है रूट आयरन की। और पिग आयरन में 4 to 5% कार्बन होता है। इसमें कितना कार्बन होता है? लगभग कम होता है। और इसमें बहुत कम होता है, 0.2 से 0.5 के बीच में। इसमें 2 के आसपास होता है। स्टील होता है, जो स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, ये आयरन निकेल वगैरह बहुत सारी चीजों का एलॉय होता है ये। अब आता है 29 क्वेश्चन। देखो ये है एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है। अगर आप एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एल्युमिनियम को निकाल रहे हो, तो कौन सा मेथड इसमें नहीं लगेगा? बताओ आप। एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन में हमने कौन सा मेथड नहीं पढ़ा है? वेरी गुड हेमंत, अंबिका राइट आंसर है। बाकी मिस कर गई श्रुति और यामिनी। फिर से बताओ आंसर क्या होगा? 29 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी चीज है जो एल्युमिनियम को क्या नहीं करती है? एक्सट्रैक्शन में काम नहीं आती है। कौन सा है इनमें से? सरपेक्स प्रोसेस है, हॉल हेलॉट प्रोसेस है, थर्माइट है, या होप्स प्रोसेस है? कौन सा है इसमें से? हाँ राइट है, श्रुति राइट आंसर। इसका आंसर है, फास्ट रिप्लाई करो जरा। बताओ यामिनी। इसका आंसर है थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है कि जो एल्युमिनियम होता है, देखो अभी हमने किया था थर्माइट प्रोसेस में, एल्युमिनियम एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह।
ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो एक्सट्रैक्शन में काम नहीं आ रहा है। सरपैक्स में क्या करता है, जो बॉक्साइड होता है वो एल्युमिनियम में चेंज कर देता है, तो ये भी एक्सट्रैक्शन है। हेल होलार्ड प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, मैंने आपको कहा था इसका टेक्निकल नाम पूछा जाता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। ठीक है, और हूप प्रोसेस क्या होता है, जिसमें रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है एल्युमिनियम की, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है, उसे कहते हैं हूप्स प्रोसेस। ये भी पूछा हुआ था कंपटीशन में, बोर्ड में, सब में पूछा हुआ है ये। तो इसमें एल्युमिनियम का क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है। ठीक है, थर्माइट है जो, वो एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन में काम नहीं आता है। अब ये बताओ 30 क्वेश्चन, सिलिका इज एडेड इन रोस्टेड कॉपर और ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन इन ऑर्डर टू रिमूव, किसे रिमूव करना है, हाँ अंबिका ने सही आंसर दिया है। आगे कोई और आंसर, श्रुति का राइट आंसर है। अब तो जो आपने पढ़ा है बस उसको निकालना अपने बाहर, क्या चीज आपने पढ़ी है। हेमंत मिस कर गया आप, श्रुति और अंबिका का राइट आंसर है। यामिनी बताओ अब आंसर। जब आप सर कॉपर फेरस को पढ़ रहे ऑक्साइड, होते हो, हाँ क्या, फेरस ऑक्साइड। हाँ फेरस ऑक्साइड इज द राइट आंसर। देखो FeO इसमें इम्प्योरिटी होता है, जिसको हम क्या डालते हैं, सिलिका बाहर से डालते हैं, सिलिका मतलब SiO2, और ये स्लैग बना देगा FeSiO3, तो ये स्लैग बना देता है, ध्यान रखना। पूछेगा स्लैग क्या बनेगा, स्लैग ये बन रहा है। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये फ्लक्स का काम करेगा, और ये क्या है, ये इम्प्योरिटी है। ये पूरी चीज याद रखनी है आपको जब आप कॉपर एक्सट्रैक्ट करोगे तो। ठीक है, तो इम्प्योरिटी क्या होगी, फ्लक्स क्या होगा, और स्लैग क्या बनेगा, तीनों चीजें याद होनी चाहिए। अब आते हैं हम कॉम्पिटेटिव लेवल में, थोड़ा सा जो IITs में क्वेश्चन पूछे, मैंने कहा था आपको कि जो IIT क्वेश्चंस है या जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है वो लगभग एक जैसे पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया, किसने दिया आंसर, अच्छा यामिनी। हाँ बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन द कॉमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन, बताओ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितनी बार ये पूछ लिया, देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। हेमंत, ओके, और हेमंत का राइट आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आ गया, इससे पहले भी कई बार आ चुका है। अंबिका ने सही आंसर दिया। ठीक है, और कोई आंसर, यामिनी मिस कर गई आप। ये क्वेश्चन श्रुति बताओ। राइट आंसर है यामिनी, श्रुति राइट आंसर है। इसका आंसर है थर्ड, देखो कई बार हम कर चुके हैं कि Al2O3, क्रायोलाइट और फ्लोरेसफार, ये तीनों इसमें इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज करते हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो पहला आंसर हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकंड देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम में पहुंचोगे हेल होलार्ड प्रोसेस से, तो इसमें क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये भी कई बार आपको बता दिया। अंबिका राइट आंसर है। बताओ, सेकंड वाला क्वेश्चन ये पूछा हुआ, और कितना आसान सा क्वेश्चन है, तभी कह रहा हूं मैं आपको, कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड लेवल हो, दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक के लिए, ये ध्यान रखना आप। चेंज होता है केवल फिजिकल और ऑर्गेनिक में। यामिनी, ओके, और इसके अलावा आंसर, अंबिका, श्रुति, हेमंत, ओके। देखो इसका आंसर एक ने सही बताया था, वो कौन था, एक मिनट में देख लेता हूँ। इसका आंसर सबसे पहले बता दिया था, श्रुति ने सही बता दिया था शायद इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है, कौन सा होगा, इसका आंसर इज थर्ड वन। देखो मैंने क्रायोलाइट अभी तक कह रहा हूँ, कई बार वो नाम लिख देता है, कई बार क्या करता है वो, ये क्रायोलाइट है, ये
ये देखो ये क्रायोलाइट है, Na3Al4 इस क्रायोलाइट। तो जब भी हम एल्युमिनिया से एल्युमिनियम में जाएंगे तो क्रायोलाइट को यूज करते हैं। उसका काम क्या है, अभी बोला था आपको, वो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, लोअर कर देता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसमें देखो इसमें भी लिखा है क्रायोलाइट की प्रेजेंस, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, हायर मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाता है, तो ये गलत हो गया। ये सही है। तो आपको छोटी छोटी चीजें सब आनी चाहिए, तभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर बनते हैं। अब वो नहीं हो गया बोर्ड की तरह कि आपने कुछ भी लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप पे थोड़ा सा भी एक मिस्टेक कर दी तो क्या होगा, वो मार्क्स कट जाएंगे आपके। इसीलिए इसमें ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अभी हमने किया था, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में से अभी इससे पहले क्वेश्चन आया, उसमें किया था। हाँ अंबिका अब राइट आंसर है। सोचो जरा, ये अभी हमने किया है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इससे, और वही क्वेश्चन आ गया। या मैंने मिस कर गया आप, हेमंत सही आंसर है, और श्रुति। अभी मैंने इसका आंसर बताया, जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। जब आप स्मेल्टिंग करते हो तो क्या होगा, इसका आंसर है स्लैग जो बनता है वो किसका बनेगा, स्लैग बनेगा सेकंड वन, FeSiO3। अभी मैंने आपको ये बताया था आंसर। हाँ श्रुति राइट आंसर है। तो देखो अभी मैंने कहा था कि जो आप स्लैग बनाओगे कॉपर के रिस्पेक्ट में, कॉपर में इम्प्योरिटी होती है फेरस ऑक्साइड, और इसमें फ्लक्स होता है सिलिका का SiO2, ये दोनों मिलके बनाते हैं FeSiO3। तो ये बनता है, ये इससे जस्ट पहले था जब मैं आपको बोल रहा था कॉपर के रिस्पेक्ट में। देखो कॉपर में फ्लक्स कौन सा होता है, सिलिका फ्लक्स होता है, और ये इम्प्योरिटी होती है, और स्लैग ये होता है। इसे याद करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वन, एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड ब्राइट। मैंने कहा था ना एल्युमिनियम के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो इसमें से बताओ कौन सा स्टेप आपको सही लग रहा है फोर्थ वन में। हेमंत ओके, अंबिका राइट आंसर है दोनों के, यामिनी और श्रुति का बताओ आंसर क्या है। फोर्थ वन का आंसर देखो, एल्युमिनियम का हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या चीज हम यूज करते हैं इसमें, ये अभी भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। सर इसमें ऑप्शन हम क्या 4। करते हैं, एल्युमिनिया एल्युमिना मिक्स्ड विथ मोल्टन क्रायोलाइट। ठीक है, इसमें हम केवल क्रायोलाइट को थोड़ी ले लेंगे। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिना, ध्यान रखना Al2O3 मीन्स होता है एल्यूमिना। ठीक है, उसमें क्या मिक्स करते हैं, क्रायोलाइट को मिक्स करते हैं। ठीक है, एल्युमिनिया में किसको मिक्स करेंगे, क्रायोलाइट को। ठीक है, तो ये दोनों होने चाहिए, ये सिंगल नहीं होना चाहिए। तो जब आप एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करोगे तो एल्युमिनिया तो होनी चाहिए, क्रायोलाइट भी उसमें मिक्सअप होना चाहिए। तो थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखो पायरोल्यूसाइट, ये आप अभी पढ़ोगे D&F में, मैं आपको बताऊंगा। इसका फॉर्मूला होता है MnO2। अब बताओ इन चारों में से कौन सा सही लग रहा है आपको, 1 2 3 4 में से कौन सा आपको सही लग रहा है। हाँ हेमंत अंबिका राइट आंसर है। यामिनी एंड श्रुति मिस कर गए आप लोग। अभी मैंने कहा MnO2 क्या होता है, हाँ श्रुति राइट आंसर है। MnO2 का मतलब क्या हुआ, अंबिका सही है आपका आंसर है। MnO2 मतलब ऑक्साइड है, MnO2 ऑक्साइड। देखो जनरली जितने भी आपके पास और होंगे वो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, या क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो जो भी मेटल ऑक्सीजन नेचर में प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा जो चीज ज्यादा है, और ऑक्साइड बना देगा। तो जैसे आपने देखा ऑक्साइड होते हैं, सल्फाइड होते हैं, अगर सल्फर के साथ मिलेगा तो सल्फर का वो बना देगा। ठीक है, सल्फाइड हो गए तो ये ऑक्साइड है।
तो 5 का आंसर है 1। अब 6 का आंसर बताओ मुझे। मैग्नीशियम की मेटलर्जी करेंगे। आपको बताया था मैंने मैग्नीशियम किस कैटेगरी में आता है, और उसका हम अगर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे। ये इससे पहले भी आ चुका है मैग्नीशियम का, तो हालांकि पूछा नहीं जाता ये आपको। हेमंत नहीं, अंबिका ने सही आंसर बताया इसका। श्रुति राइट आंसर है, यामिनी मिस कर गया। देखो, जब भी आप हायर का करोगे ना, हाईली रिएक्टिव का, तो उसका फ्यूज फॉर्म में करना पड़ेगा आपको। वाटर नहीं मिला उसके साथ, वाटर मिलाओगे तो कुछ और बन जाएगा वो। ठीक है, तो उसको फ्यूज फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में हमें करना पड़ेगा। MgCl2 ले लो आप, इसे मोल्टन स्टेट में करना पड़ेगा। वाटर लोगे तो इसमें दो कंपटीशन हो जाएगा फिर। इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, आपको पता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके पास दो कंपटीशन हो जाएगा, Mg+ का और H+ का, अगर आपने वाटर मिला दिया तो। और आपको पता है कि H+ जीत जाता है, Mg हार जाएगा, यानी Mg आपको मिलेगा नहीं, उसकी जगह पे हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। इसीलिए वाटर हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, तो फ्यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं इसका, क्योंकि Mg क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यह ध्यान रखना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। ये सब देखो पूछे हुए क्वेश्चन है, ये जो हाई लेवल हम कहते हैं वो हाई लेवल की क्वेश्चन है, और जबकि ये सब आपको मैंने बताए हुए हैं। इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, देखो गोल्ड का हमने किया था, यहाँ पे गोल्ड रख दिया हमने AU। आपको ये बताया था साइनाइड प्रोसेस, ध्यान करो आप, इसका था मैक अर्थर साइनाइड प्रोसेस या फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसमें मैंने आपको ये सारी रिएक्शन लिखाई हुई है, और अब उसने ये रिएक्शन दे दी आपको। देखो ये रिएक्शन आप चेक करोगे तो लिखाई हुई है मैंने आपको साइनाइड प्रोसेस में। अब वो कहता है इसको मैंने मिक्सअप किया तो ये X बना। अब बताओ इस X में से ये कौन सा X होगा। और फिर हम जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं, जो देखो आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक था, तो जिंक इसको डिस्प्लेसमेंट करके ये Y बना देगा और गोल्ड अलग हो जाएगा, तो ये Y कौन सा है। तो ये दोनों मैंने आपको बताए हुए हैं, और वो भी एक नहीं कई बार बताए। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको। Na हटा दिया उसने, Na की जगह पे चार्ज आ जाएगा। हेमंत, ओके, क्वेश्चन नंबर है ये 7। और इसके अलावा अंबिका ने सही आंसर दिया इसका। सर ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्यों है, देखो ये फर्स्ट में आपको मैंने बताया था, जब भी गोल्ड लोगे आप, साइनाइड में Na को हटा दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। NaCN भी लिख सकते हो, Cn- लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। H2 और O2, ध्यान रखो ये रिएक्शन याद करो, ऐसे भी दे देते हैं वो। फिर आपको अगर अच्छा रिएक्शन भी आते हैं क्या उसमें, तो ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होगा इस केस में, आपको बोला था मैंने क्या बनेगा, AU, और यहाँ पे CN2 बन जाता है, और यहाँ बन जाता है Na। अगर आप Na को हटाओगे तो एक प्लस को हटाया तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर इसमें हम Zn मिलाते हैं, Zn इस AU को बाहर कर देता है, और क्या बन जाता है, Na2 Zn और Cn4 बन जाता है। अगर आप दो प्लस को हटाओगे तो यहाँ दो माइनस चार्ज आ जाएगा, तो Zn Cn4 और AU बाहर हो जाता है। तो ये दो रिएक्शन मैंने कई बार आपको रिपीट की है, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वन। इसमें चेंज क्या है, Na नहीं लगाया उसने, बस इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा सकते हो आप। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब 8th क्वेश्चन बताओ, फोर्थ रोटेशन मेथड के लिए कौन सा बेस्ट होगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सर गैलीना। हाँ, अंबिका, हेमंत, यामिनी राइट आंसर है। श्रुति, देखो गैलीना का फॉर्म क्या होता है, PbS, याद रखो इससे। ये क्या है, कैसिलराइट का होता है SnO2। इसका क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेलेकाइट का। मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4। और फोर्थ रोटेशन प्रोसेस किसके लिए एप्लीकेबल होता है, केवल सल्फाइड के लिए। तो गैलिना इज द राइट आंसर। इसको याद करते हुए चले जाओगे, देखो ये भी पहले आ गया था, मेलेकाइट भी पहले आ चुका है, मैग्नेटाइट भी हम पढ़ चुके हैं। तो रिपीटिशन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे साथ साथ, फिर आपको अच्छा लगेगा अगर आपको कोई चीज आती है तो। ठीक है,
थोड़ा सा टाइम लगता है, एफर्ट देना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में बस। मेथड मेथड चीपली यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड एंड टिन फ्रॉम देयर ओर। अब देखो लेड का मतलब पीबी और टिन का मतलब एसएल, कौन सी चीज से होगा ये? हाँ, हेमंत अंबिका राइट आंसर है, वेरी गुड। ये देखो अभी मैंने आपको बताया नहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली में, लेकिन ये चारों ने सही आंसर दिया। तो ऐसे होता है, कभी भी ये विश्वास करके मत जाना कि जो पढ़ा है वो आता है। यहाँ पे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम आता है कि लेड में क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है, और एसएन किससे होता है, कार्बन के रिडक्शन से होता है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है देखो। तो ये है आपके पास कि आपको अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि वही चीज है जो हमने पढ़ी है, तो वो चीज कब आती है, जब आप लोग क्वेश्चन करते जाओगे, आप समझते जाओगे, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं, फर्स्ट वाला ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन रिडक्शन इसमें नहीं हो सकता, लेड में नहीं हो सकता। लेड के लिए वो सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, लेड वाला मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला, क्या होता है, क्या होगा प्रभु, ये तीनों में क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, और एसएन है जो उसमें कार्बन से रिडक्शन होगा, क्योंकि वो मीडियम में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th वाला, विच और कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर। ये भी मैंने आपको कराया था, किसमें, कॉपर वाले में कराया था, आपको याद करो। यामिनी, ओके, अंबिका, जिसमें दोनों होते हैं। हाँ, वेरी गुड, दोनों ने सही आंसर बताया है, श्रुति राइट आंसर है। ठीक है, ये देखो ये ऐसे भी पूछ लेता है जिसमें दोनों है, कैल्कोपाइराइट इज द हेमंत राइट आंसर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो CuFeO2। जब हम इसका रोस्टिंग करते हैं तो आपको दोनों के सल्फाइड मिल जाते हैं, सॉरी S2। ठीक है, तो दोनों के सल्फाइड मिलते हैं पहले, इसके और इसके दोनों के सल्फाइड मिल जाते हैं, फिर इसको दोबारा रोस्टिंग करनी पड़ती है। अब देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, इसका फॉर्मूला होता है ZnS, जिंक ब्लेंड सल्फाइड होता है, ध्यान रखना। तो बताओ, जो ZnS से जिंक को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम इसमें? अंबिका, ओके, राइट आंसर है अंबिका का, और हेमंत राइट आंसर है। Sir, इसके option अलावा, second. ओके, और इसके अलावा श्रुति बताओ। राइट आंसर है सेकंड। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, इसको दोबारा